अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत का वो चेहरा जो महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में जाना जाता था। अजीत पवार राजनीति के धुरंधर थे जिसे हर कोई अपनी सरकार में तवज्जो देता था। यही कारण है कि पिछले 12 साल में अजीत पवार 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। अजीत पवार के निधन से पूरा देश सदमे में है। अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए निकले थे, जहां उनका विमान लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा इतना भयानक था कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही विमान आग का गोला बन गया और देखते ही देखते चारों तरफ राख का मलबा नजर आने लगा। जानकारी के अनुसार अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। डीजीसीए के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र से बारामती के लिए मुंबई के निजी प्लेन से रवाना हुए थे। बारामती के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त विमान फिसलने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान हादसे में अजीत पवार के साथ 6 अन्य लोगों की मौत हुई है, जिसमें अजीत पवार के निजी सहायक, 2 पायलट व कैबिन क्रू के लोग शामिल थे। घटना की जानकारी मिलते ही एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार की बहन एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, बेटे पार्थ पवार और जय पवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। अजीत पवार के निधन को लेकर महाराष्ट्र में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, श्री अजीत पवार जी जनता के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिल तारीफ था। उनका ऐसे में निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं इस घटना के बाद देश भर से नेताओं ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। चाहे वो लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह, ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती समेत कई राजनेताओं ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शोक जताते हुए कहा कि उनका जाना दुखद समाचार है। उन्होंने सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी से फोन पर बात कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जी, बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि अजीत पवार का जाना उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने बताया अजीत पवार उनके दिलदार मित्र थे। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे महाराष्ट्र के लिए काला दिन बताते हुए जांच की मांग की। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है। अजीत पवार 66 वर्ष के थे। अजीत पवार पिछले 40 वर्षों से राज्य की राजनीति में सक्रिय थे।
अपने साहसिक निर्णय और बेबाक टिप्पणियों के कारण अजीत पवार हमेशा सुर्खियों में रहे। अजीत पवार की मृत्यु से राज्य की राजनीति में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया है। अजीत पवार जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए आज बारामती पहुंचने वाले थे। बारामती शुरू से ही पवार परिवार का गढ़ रहा है। ऐसे में आज भी अजीत पवार यहां 4 रैलियां करने वाले थे। अजीत पवार पिछले 12 सालों में 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं। बारामती एयरपोर्ट पर जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वह लियर जेट 45XR मॉडल का था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK है। यह एक प्रीमियम बिजनेस जेट है जिसका इस्तेमाल अक्सर VIP मूवमेंट के लिए किया जाता है। इस विमान हादसे के बाद पूरे देश में दुख की घड़ी छा गई। अजीत पवार का दुखद निधन देश के लिए अमूल्य क्षति है। सवाल खड़ा होता है कि इस हादसे के पीछे क्या कारण है। पिछले ही साल गुजरात में विमान हादसा हुआ था जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 241 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के जख्म अभी भरे ही नहीं थे कि एक बार फिर विमान का क्रैश हो जाना और अब डिप्टी सीएम की मौत हो जाना एक गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।